बेरवा पहाड़पुर और बेरवा पहाड़पुर के बारे में थोड़ा सा बताई दे। बेरवा पहाड़पुर पहले पूर्व विधायक बंशीधर पांडे के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन अब वो चूंकि विधायक रहे, अब विधायक और सांसद दोनों रह चुका है गोरखनाथ पांडे। इनकर गांव हो बेरवा पहुंचा है माहौल काबा में बेरवा में मुलाकात हो गया विपुल दुबे से। बड़ा महासंग्राम छिड़ा बा ज्ञानपुर में, और विपुल भैया महासंग्राम ज्ञानपुर में जो छिड़ा बा वो रसिया और यूक्रेन से कम नहीं देखा था हमें। लेकिन यही बीच में कल परसों सुनाई के मिल गया रहा ज्ञानपुर में कि आप और कौन मनोज कतौ गरियावत रहे केहू के ऐसा आरोप लगा कतौ सुनाई के मिला। हालांकि मनोज तो मिल गया रहे, उनसे बात हो गया, जो अपन बात रख दे हैं, जवाब दे दे हैं। आप का कहब विपुल भैया? गाली देना जिन लोगों का काम है वही गाली दे सकते हैं। हम लोग तो केवल हाथ जोड़ रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। और मैं जो लोग आरोप लगाए हैं मैं उनका शकल भी नहीं देखा हूं कि कौन है कैसे हैं। मैं अपने लोगों के बीच से ही फुर्सत नहीं मिल रही, मैं किसको गाली देने जाऊंगा। भैया सुरेश भैया साथ हैं, सुरेश मिश्रा प्रधान इटहरा हैं, भैया चंद्रशेखर जी हैं, विधान जी हैं, सब लोग साथ हैं। कहीं कोई मुलाकातें नहीं हुई, गाली गलौज की तो बातें नहीं। हम लोग तो केवल हाथ जोड़ के अपने लोगों के बीच दिन रात है। एकर मतलब का बा गाली गलौज वाली जोन बतियावता कुछ न कुछ तो बा जरूर कि सामने वालन के का लगता कि यह समय 20 का चला था। अब हताश हो गया था आदमी, निराश हो गया था, तो केवल और केवल आरोप लगावा था, आरोप प्रत्यारोप। और हताश निराश हो चुकी है, बस केवल अब यही कुल बचावा। तो विपुल तो साफ कह दे हैं कि जे हताश निराश हो गया बा, गाँव को माहौल देखा था। और कुछ कहा चाहत हैं का? गाली के प्रश्न पे आपके कहा कि क्षेत्र का जनता जात रही अगर उनके हाथा में, तो पहले दहिजरा के नाती सुनत रही, और दहिजरा के नाती ही नाम धरावा अगर क्षेत्र के जनता के दहिजरा के नतिये आई जाते विधायिका के लूटे। और यही कुल क्षेत्र के जनता सुने बा है, और यही कुल सब अभियान है। और अब सब मन बनाए चुका है कि कौनो तरीके से हम अपन सपूत पाई गया है, अपन लाल पाई गया है, अपन मिट्टी पाई गया है, तो उनका प्रचन के तो निधिया उड़े जाए। विपुल भैया देखो, विपुल कह दे हैं कि दहिजरा के नाती का सिस्टम अब बंद हो जाए, ज्ञानपुर से अभियान हो गया बा, ज्ञानपुर का बेटवा आई गया बा। चूँकि हम यह समय बेरवा में है, और बेरवा का मान शान जेके कहा जाता वो बाबा पंडित गोरखनाथ पांडे जी हैं। तो हम गुरु जी से बात किया चाहिए था। हम पहले अध्यापक रहे, आप लोग विद्यार्थी रहे। आज अध्यापक से विद्यार्थी पूछा था, ऐसे ज़्यादा खुशी अध्यापक के कुछ नहीं हो। अगर विद्यार्थी इतना योग्य हो जाए कि अध्यापक से इंटरव्यू ले, तो सबसे ज़्यादा अगर सबके हो खुशी होता अपने से बढ़ता हुआ देखकर, तो पहला माता पिता चाहती है, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारा परिवार हमसे आगे बढ़े। दूसरा अगर सबसे ज़्यादा खुशी के होता तो गुरुजन के, चूँकि वह पद पर हम रहा है, आप लोग शिष्य रहा है, तो दूसरी खुशी होता अपने से बढ़ता हुआ देख कर गुरुजनन के। तो आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग प्रश्न पूछें, हम लोग जवाब दें। जनता के अपन बात जो पहले अध्यापक के रूप में बतावत रहे, आज हम एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, आज गांव के एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपने एक प्रत्याशी के जितावे बे, भोजन भरी थाली में वोट दे बे। अगर हमें कहे का अवसर मिलता तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। आप पूछे कि यहाँ का बा, यहाँ मोदी जी का विकास बा, यहाँ योगी जी का विकास बा, यहाँ भोजन भरी थाली बा, यहाँ गांव में राशन बा, यहाँ घर घर में बिजली बा, यहाँ दुआरे दुआरे सड़क बा, यहाँ गांव के हर दरवाजे से सड़क से खड़ंजा मिलाई जात बा, यहाँ हर व्यक्ति क्यों दुखी नहीं बा। यहाँ पहले मजदूरी होत रही, मजदूर लोग दिन भर मजदूरी कर शाम के अपन पेट पालत रहें। आज योगी जी कृपा बा, इस महीने में 2 बार निःशुल्क गल्ला मिलता, और गल्ला ही नहीं मिलता, राशन भी मिलता, तेल भी मिलता, और घर साथ दाल भी मिलता, और नमक भी मिलता। तो हम जनता से निवेदन करब कि जेकर नमक खाई ओकर अदा करी। गांव में लोग कहत रहन पहले कि भैया हम इनका नमक खाए हैं, इनके नमक हम कैसे जो बा हलाली करी, इनका हम नमक अदा करी।
तो आज हम अपने लोगों से कहते ही, अपने गांव के लोगों से, अपने पुर के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने बिरादरी के लोगों से, अपने ब्राह्मण समुदाय के लोगों से कि बहुत छला गए, बहुत लूटा गए, बहुत जटा गए, बहुत घुमाया गए, भरमावा गए। आज योगी जी के देखो, आज मोदी जी के देखो, आज देश के देखो, आज प्रदेश के देखो, आज हर वर्ग इकट्ठा हो गया बा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाज हो, ये अपना निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, हम सबके सम्मिलित प्रत्याशी के रूप में विपुल दुबे जी हैं, जो हमारे क्षेत्र से हैं, नौजवान हैं, ब्राह्मण भी हैं। पर इस देश से तब हम उच्च शिखर पर रहेंगे जब निषाद राज को हम सम्मान देंगे। तो आज हम सारे लोग मिलकर, जो आप पूछे कि यूपी में का बा, तो यूपी नहीं, हमारे गांव में ही नहीं, हमारे क्षेत्र में ही नहीं, सब विकास बा, सब में शांति बा, सब में कानून व्यवस्था बा, और सब में एक लोगन के अंदर एक संकल्प बा कि वो हम सब मिलकर वो महाराक्षस के भगाई, लुटेरा के भगाई, मर्डरर के भगाई, और अपने क्षेत्र से भोजन भरी थाली पर भाई विपुल दुबे जी के यहाँ को प्रत्याशी चुन के भेजी, और योगी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाई। ये यहाँ क्षेत्र में चल रहा। तो माना जाए 1996 से 2002 तक आप रहें विधायक, और अब जब निषाद राज की चर्चा कई देहन की पार कराएं, तो 2022 से 27 तक विपुल नहीं तो फाइनल बा, एमे कोई कहे वाली बात है नहीं बा, ये तो 100% सही बा कि अब 22 से 27 निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल के प्रत्याशी के रूप में भाई विपुल दुबे जी यहाँ क्षेत्र का सेवा करें, चौकीदारी करें, विकास करें, लोगों का जनप्रिय बनाएं, लोकप्रिय बनाएं, योगी जी के लिए, निषाद जी के लिए, सबके लिए प्रिय बनाएं, और सबका आकांक्षा पूरी करें, सबके साथ अपनापन दिखावें। इस शब्दन के साथ हम सारे लोग मिलकर तो भैया ललकार दे हैं महायोद्धा भैरवा का। और अब हम बात करब चंद्रशेखर हैं, निषाद पार्टी का धुरंधर हैं, कुछ समय पहले 5 साल पहले बड़ा राजनीति में पदार्पण कह रहे हैं। चंद्रशेखर का करे वाला है नया, बताओ। सबसे पहले हम आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज बिरवा पहाड़पुर की पावन धरती पर यहाँ के विधायक रहे माननीय गोरखनाथ पांडे जी को प्रणाम करते हुए विपुल दुबे के प्रचार प्रसार में भोजन भरी थाली पर दिलवाने के लिए जितने लोग आए हैं, सभी का मैं वंदन अभिनंदन निषाद पार्टी प्रदेश सचिव चंद्रशेखर निषाद करता हूँ। जब निषाद राज और राम जी मिले थे तो राम राज आया था। निषाद राज ने राम जी को गंगा नदी पार करके अपनी सेना देके लंका पर विजय कराई थी और राम राज की स्थापना की थी। राम राज में निषाद राज कैबिनेट में थे। जब राम राज था तो सारी दुनिया सुखी थी, सारी प्रजा सुखी था, कोई गरीब नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था। अब 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी एक आई है तो पुनः राम राज आएगा और सभी जनता का हित होगा, सभी प्रजा सुखी रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, सभी सुरक्षित रहेंगे। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। तो धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ी बात बताई दे, मनोज हैं, मनोज किला में प्रवेश कराई दे हैं, बाहुबली के गढ़ में प्रवेश कराई दे हैं, विपुल का बड़ा बहादुरी के साथ लगा है दानी पट्टी अठगवा में। भाई साहब, यहाँ की जनता जान चुकी है। अब जो खेती करवा रही थी अपनी अधिया का देकर, अब अधिया देना खेती बंद कर दी है। अब यहाँ की जनता स्वयं अपनी खेती करेगी और खेती अब यहाँ के किसी को देगी नहीं। और दीप के राजागण है, अब मैं किसे कहूँ बलशाली हो, ये तो मुझको ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। भोजन भरी थाली कम से कम 1 लाख वोट से यहाँ पे जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विपुल दुबे जीत कर यहाँ से मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का विकास होगा, ज्ञानपुर का विकास होगा। यहाँ पे बुलडोजर 10 तारीख के बाद फिर चलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ के जो माया फैला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अब सब समझ चुकी है कि कहीं फूल बरसाया जा रहा है और मृगनयनी बनकर नचवाया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ के जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी जनता जान चुकी है। तो भैया मनोज ललकार देहन कि अब भेज दिया जाए। बहरहाल से मराधनाथ से लेके बेरवा पहुँच गए है, फिर मिलत है। देखा ही अगले पड़ाव पे गांव को गांव हमारे संगे एक प्रधान जी भी आई गए हैं। प्रधान जी जेपी मिश्रा जी हैं, कांवल गांव हो, कांवल चक सिखारी है दैया का करबे करई वाला बा, बताओ।
ये परम सौभाग्य है कि ये जो परिवर्तन काल का पीरियड है इसे हम लोग भली भांत बुद्धिमानी से बौद्धिक निर्णय। मैं ब्राह्मणों से ये अपील करना चाहूँगा कि यह ज्ञानपुर विधानसभा किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी का विरासत नहीं है। हम सब के बीच का नेतृत्वकर्ता का भविष्य जो है हम सब बनाएं। हम सब अपने मत को इधर उधर न करें, भ्रम में न रहे, न संशय में रहे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जो प्रत्याशी विपुल दुबे हैं, जिनका भोजन भरी थाली चुनाव निशान है, हम सब उसी पर अपना बटन दबा करके उनको विजयी बनाएं। हम सभी ब्राह्मणों से पुनः एक बार अपील है, किसी संशय, किसी भ्रम, किसी दबाव, किसी लोभ लालच में न हो करके हमारे भविष्य के ज्ञानपुर विधानसभा के नेतृत्वकर्ता का जो भविष्य है वह सुरक्षित करें। तो जेपी भैया यहाँ दैया चक सिखारी कर रहे वोट का परसेंट अब की बार यहाँ दैया 90 के पार कर जाते है। मैं तो पूरे विधानसभा में अपील कर रहा हूँ और उत्तरदायित्व तो मेरे अपने ग्राम पंचायत का है। मैं वहाँ से इनको जिता करके तभी अपने आप को साबित करूँगा। चला यहाँ दैया जब 90 के पार करबा तो हमारी टीम तो है सम्मानित करैया होता। और हमारे संगे सोनैचा से जुड़ा हुआ जगापुर पड़ान कैले, जगापुर मिसिरान कैले, कौनो गांव कैला ढगवा से हमारे छोटा भाई भी हैं। का कहा चाहता, का माहौल बात हो रहे गांव को? हमारे गांव से पूरा का पूरा सपोर्ट विपुल भैया के बाद और यहाँ पर योगी के सरकार बनावे में निषाद पार्टी के पूर्ण भूमिका रहे। विपुल भैया यहाँ पर जीता था 90%। तो 90% बेरवो हो गया। अब हम धनीपुर चलते हैं, धनीपुर से हमार सफर चले धनापुर तक। एक बाद धनीपुर से धनापुर में का होई वाला बा हम आगे दिखावत है। देखा एक ब्रेक के बाद।